हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और मैं आज हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का अगला एपिसोड लेकर। ये एपिसोड है जी पोर्ट्रेट रिटचिंग एनहांसिंग फेस लिफ्टिंग के बारे में। ये 3 पार्ट का ट्यूटोरियल मैंने बनाया है। आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे चेहरे के ब्लेमिशेस, दाग धब्बे, सीयर्स, कुछ उलझे हुए अगर बाल, कुछ एक दो लटें बालों की जो एक दो स्ट्रैंड्स हैं वो जो चेहरे के आगे आ जाएं, आंखों को एनहेंस करेंगे, दांतों को सफ़ेद करेंगे। और फिर अगले ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा आईब्राउज को, आई लैशेस को कैसे हम प्रोमिनेंट और हाईलाइट दे सकते हैं उनको, लिप्स को हम कैसे मोर लस्ट्रस, मोर कलर और सैचुरेटेड दे सकते हैं, वेट लॉस कैसे पोर्ट्रेट में अगर कोई इंसान ये बोलता है आपको, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको ये बोले कि मैं थोड़ा पतला दिखना चाहता हूँ या पतली दिखनी चाहती हूँ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर जो तीसरा मैं आपको एपिसोड लेके आऊंगा इसी में, द थर्ड पार्ट जो होगा उसके ऊपर हम विल बी फोकसिंग ऑन स्किन टोन कैसे बदलनी है, बालों के कलर को हमने कैसे बदलना है, स्किन को हमने कैसे और सॉफ्टन कर देना है जैसे कि एकदम मॉडल स्किन हो, और बालों को हमने टिंट कैसे करना है थोड़ा सा, और चेहरे को लिफ्ट कैसे देनी है जैसे कि किसी को कोई बॉडी पार्ट्स की कोई रीशेप करना है, जैसे कि नाक पतला करना है या ऊपर उठाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए हुजूर आज शुरू करते हैं बेसिक। तो मैंने फ़ोटो चुनी है, ये एक पोर्ट्रेट खींचा हुआ है स्टूडियो में। आप देखिए ये वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट खींचा। यहाँ पे मैं अपने स्टूडियो में हमेशा वाइट बैकग्राउंड्स के ऊपर फ़ोटो खींचता हूँ, फिर उसके बाद मैं कस्टमर्स को डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिजिटल और जो कंटेम्प्रेरी बैकग्राउंड्स हैं, दोनों दिखाता हूँ और जो उनको पसंद आता है उनके ऊपर फोटोज इम्पोज करता हूँ। तो जी ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर फोटो खींची हुई है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये वाइट बैकग्राउंड, प्योर वाइट बैकग्राउंड है। अब वाइट बैकग्राउंड कैसे दिखाना है, तकरीबन मुझे काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है जी कि हम लाख कोशिशों के बावजूद भी तकरीबन ग्रे आ जाता है, वाइट नहीं हो पाता। तो सर जैसे कि आपने अगर सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने 5.6 रखा है तो उसके 2 एफ स्टॉप्स बढ़ा के आपको पीछे भी एक लाइट रखनी पड़ेगी, तब जाके ये वाइट इफेक्ट आएगा। तो चलिए उसके बारे में फिर कई बात। सबसे पहले ये ब्लेमिशेस, अब आप चेहरे में देखिए तो ये ब्लेमिशेस हैं। सबसे पहले आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ये चेहरा है वाइट बैकग्राउंड की वजह से शायद ये स्किन टोन थोड़ी डीप है। हम कंट्रोल्स यूज करूंगा, मैं शॉर्टकट्स, मैं सबको ये हमेशा अर्ज करता हूँ कि जरूर शॉर्टकट्स याद रखिए। वो आपको एक नहीं 2 हाथ दे देते हैं। दाएं हाथ से आप माउस कंट्रोल करें अगर आप राइट हैंडेड हैं, और लेफ्ट हैंड से आप कंट्रोल्स यूज करें। अब मैंने कंट्रोल एल दबा के लेवल्स लेके आया हूँ। अब इस फोटो में देखिए दोनों ही ब्लैक एंड वाइट, अगर जो ये स्लाइडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर मैं मिड टोन स्लाइडर को अगर मैं मूव करूँ तो देखिएगा बैकग्राउंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्किन टोन काफ़ी लाइट हो जाएगी। देखिएगा अब आप देखिए जैसे मैं लेफ्ट लेके आता हूँ, ये देखिए स्किन टोन बहुत लाइट हो गई। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ कि ये मैंने दिखाना था आपको, इसके लिए किया। लेकिन सबसे पहले अब हम इसको कंट्रोल जे एक कॉपी बनाएंगे, डुप्लीकेट, फिर अब कंट्रोल एल। अब मैं इसको मिड टोन स्लाइडर से, ये देखिए स्किन टोन बहुत साफ हो गई। अब इसको जूम कीजिए तो विद द जूम नाउ यू विल सी, अब मैंने वो शिफ्ट बार दबा के, अगर मैं शिफ्ट बार को दबाता हूँ तो ये हाथ बन के आ जाता है। तो नाउ वी कैन मूव द फोटो अराउंड फोटो का। अब हम इसके ब्लेमिशेस दूर करेंगे। सबसे आसान तरीका CS3, 4, 5 में है स्पॉट हीलिंग ब्रश, और जो उससे पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो हीलिंग ब्रश लेके उसको, फ़र्क सिर्फ इतना उनको हर बार रीसैम्पल करना पड़ेगा। तो जितना भी, जैसे ये जो ब्लेमिश है, जितना भी ब्लेमिश उससे थोड़ा सा ही बड़ा रखिए। इतना बड़ा रख के अगर आप इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करें तो देखिए वो दूर हो गया। ऐसे ही कुछ और है यहाँ पे, ये थोड़े से ब्लेमिशेस हैं, बहुत बड़े हैं तो इनको और थोड़ा छोटा करके। इतना ध्यान रखिए जी कि जितना मस्सा है उससे बहुत बड़ा आप कर्सर को ना रखें, वरना ज़्यादा जगह में से सैंपल उठाएगा और फिर शायद रिजल्ट्स उतने प्लीजिंग नहीं आएंगे। तो ये देखिए। और फिर अगर बहुत ज़्यादा है तो करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए जो मैं स्किन सॉफ्टनिंग की बात मैंने की है, जो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने ये फ़ोटो को कैसे सॉफ्ट कर लेना है। तो ये चीज़ें वैसे भी नज़र नहीं आने वाली। खैर जितने भी प्रोमिनेंट हैं उनको हमने ऐसे साफ कर दिया है। अब जैसे यहाँ पर ये काफ़ी है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि लूज़ हेयर को कैसे दूर करना है, उसके लिए फिर से वही हीलिंग ब्रश टूल लीजिए। हीलिंग ब्रश टूल लेके अब इसमें आपको जूम काफ़ी करना पड़ेगा। जूम करने से आपको स्ट्रैंड्स साफ दिखाई देंगे। मैं डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए 1 या 2 को छेड़ूंगा, लेकिन यही टेक्निक बाकियों के लिए भी अप्लाई होगी। यहाँ से आप सैंपल लीजिए। यहाँ से एक बार आप सैंपल करने के बाद अब यहाँ से ये देखिए। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि हर बार नया सैंपल करके आप ब्लेमिशेस, ये सॉरी ये लूज हेयर्स हैं,
यहाँ पे है एक, ये बड़े बड़े हैं। वैसे फ़ोटो खींचते वक्त ये ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी ये 100% हम इनको किल नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए साहब, हमने ये लूज स्टेयर, ये देखिए जैसे यहाँ पे इनके कोई पहले कोई दाग है, उसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, उसको अगले ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। ये हो गया। अब जैसे ये है, यहाँ से इसको अगर आपने अलाइन कर लीजिए तो ये सैंपल साथ साथ चलेगा। अब ये अगर आप अलाइंड चेकबॉक्स को चेक कर देते हैं तो जहाँ भी हमने सैंपल किया है वो हमारे कर्सर को साथ साथ फॉलो करेगा, हर बार वहाँ से वो नया सैंपल लेगा। जैसे यहाँ पे करना था तो ये बहुत अच्छा है, या मैंने अलाइन कर दिया है तो ये देखिए वो साथ साथ चलता आ रहा है। तो ये हमारा माथे के बाल हम हमने बिल्कुल ठीक कर दिए हैं। अब जो कट, और यहाँ पे मुझे तो कुछ खास लग नहीं रहा ठीक करने के लिए। अब हम आंखों में आ जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आंखें। अब ये देखिए, मैं आंखों को यहाँ पे फोकस कर दूं। आंखों को हाईलाइट या इनको ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने का आसान तरीका है, जो आई का जो आई बॉल्स हैं उन पे फोकस करें। अंदर अगर आप देखें तो जो आई स्पॉट होता है वो काला होता है, उसको और काला करें, और ये जो ब्राउन एरिया है इसको ज़्यादा ब्राउन करें, और फिर इसको दोबारा हाईलाइट करें, तो आंखों में बहुत फ़र्क आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ आइए, डॉज टूल लीजिए, आंखों की आयरिस के बराबर लेके स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 50% से भी थोड़ी सी कम कर दीजिए, 34-35%। शेडोज़ को हाईलाइट कीजिए, यहाँ से हम शेडोज़ को हाईलाइट करेंगे, शेडो ये काला है। अब आप देखिए, अगर इसको मैं डॉज करता हूँ तो देखिए ऐसे, और ऐसे ही अब इसको भी डॉज करना है। मैंने ओपेसिटी कम इसलिए की है कि उसी से हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है। ये देखिए, डॉज करने के बाद अब हम आएंगे, दोबारा लेंगे, अब हम बर्न टूल उठाएंगे, ये जो बीच का है। बर्न टूल मैंने यहाँ पे 72% पे है, ये ठीक है। हम इसको भी अगर हम शेडोज़ में करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी असर आएगा। ये देखिए, मैंने इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया। अब इसी को छोटा करके, और अब हम इसकी हाइलाइट्स आंखों की, ये देखिए, ये जो की जो आयरिस की जो है ना, ये। अब अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देखिए आंखें बहुत प्रोमिनेंट, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कैमरे का फोकस आंखों पर ही था। अब हम इसमें एक और कलाकारी कर सकते हैं। नई लेयर बनाइए, ब्रश लीजिए, फोरग्राउंड कलर को वाइट चुनिए, 100% ओपेसिटी, 100% फ्लो, लेकिन ब्रश जो है आपको सॉफ्ट लेना है, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश लेना है। थोड़ा छोटा साइज कीजिए यहाँ पे, और ये देखिए। अब अगर देखेंगे तो अजीब लगता है बिल्कुल, लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका सिर्फ मोड बदल के हमने ओवरले कर देना है। जो इस लेयर का मोड ओवरले करेंगे तो ये देखिए, अब अगर हम इसकी ओपेसिटी घटा के 50% तक ले आए तो अब देखिए हुजूर, ये देखिए, ये बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर। तो अब आंखें पूरी तरह से चमक गई। मेरे को अभी भी ये बहुत ओवरडू लग रहा है, तो मैं इसको और कम करके अबाउट 40। सो नाउ इट्स लॉट बेटर। अब हम फिर से लेयर 1 पे जाएंगे, और अब हमको दूर करनी है ये आंखों में आपको ये जो लाल जो वेन्स नज़र आ रही हैं, जो नाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, अब इनको ठीक करना है। वही पुराना उसूल है, जजिस हमको हीलिंग ब्रश लेके कोशिश करें यहाँ से सैंपल करके, और ये अगर इससे देखिए कई बार क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाइट सब मार्क छोड़ता है, तो ये काम नहीं करेगा। इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। एक और तरीका है, फिर से हम इसको डॉज टूल लेते हैं, और यहाँ से इसको डॉज कर सकते हैं। इसका अगर डॉज करेंगे तो ये फिर भी
देखिए वाइटनेस यहाँ भी आंखों की जो सफ़ेदी है थोड़ी इसको ले आएगा। इसकी शेडोज़ को, सॉरी मैं बताना भूल गया, शेडोज़ को बदल के आप हाइलाइट्स भी कर दीजिए, क्योंकि वाइट्स जो हाइलाइट्स का हिस्सा है, तो आप वाइट को हाईलाइट कर दीजिए और एक्सपोजर को कम करके आप 15% तक ले आइए। ये देखिए सर, ये और ठीक ऐसे ही अब देखिए ये भी आई ऐसी ही वेन है, तो हमने इसको भी 15% कर दिया। तो अब देखिए दोनों आंखों में जो आंखों के जो बॉल्स हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। जूम करके देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए बिफोर फोटो, ये देखिए आफ्टर फोटो। अभी इसमें बहुत काम बाकी है। अब हम आंखों के नीचे ये जो लाइंस हैं इनको भी हम दूर करेंगे, वो भी उसी तरीके से। हीलिंग ब्रश लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कीजिए, अगेन ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट से बड़ा होता है ब्रश और लेफ्ट ब्रैकेट से छोटा। यहाँ से सैंपल कीजिए और यहाँ पर इसके साथ ऐसे चले आइए, और उसके बाद द सेम विल डू फॉर द नेक्स्ट वंस यहाँ पर। और मैं एक टिप देता हूँ आपको कि जी कि कोशिश कीजिएगा कि 100% लाइंस ना उड़ा दें, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लगेगा, वो जिसकी फ़ोटो है उसको खुद को भी आर्टिफिशियल लगेगा। तो 100% लाइंस ना उड़ाएं, लेकिन थोड़ा सा इनको हम चाहें तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये नहीं, ये डार्क हो गया, इसको ये काम नहीं कर, इसके लिए दूसरा टूल है तो मैं उससे काम करूँगा। अब हम आईब्रोज पे आ जाएं। आईब्रोज के लिए भी अगर आप चाहें, अब देखिएगा, अब इसको ये देखिए, अब जैसे आप एंड पे आते हैं इसको छोटा कीजिए और ये ऐसे इधर, और यहाँ पे ज़्यादा करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे। अब आप देखिए, अब अगर हम, वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो, अगर हम जूम करें, अगर आप इसको देखें तो ये जो लूज स्ट्रैंड्स हैं इनको कैसे साफ़ करना है, ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसमें हम सिर्फ इतने में कंट्रोल करेंगे। अब दूसरी बात, अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, बाकी सब कुछ ठीक है। तो साहब ये था आज का वीडियो ट्यूटोरियल कि बेसिक हमने इसमें ब्लेमिशेस हटाए हैं, स्कार्स जो दाग थे वो हटाए हैं, लूज हेयर जो यहाँ पर थे उनको ख़त्म किया है, आँखों को एनहेंस किया है, और हमने दांत नहीं हैं इनमें दिखते, अगर दांत दिखते होते तो हम उनको भी शार्पन या साफ सफ़ेद कर सकते थे। एक चीज़ हम और कर सकते हैं आई लैशेस के साथ, अभी भी वही टूल लेके अगर एक बार इसको थोड़ा और बड़ा कर दें और यहाँ पे कर दें, तो आप देखिएगा कि जो इन्होंने जो आई लाइनर लगाया हुआ है वो भी परमानेंट हो जाएगा। तो ये अब आइज़ काफ़ी शार्प हो गई हैं, इनको मेरे ख्याल से कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके। वो मैं एक और काम करता हूँ आपको, वो आसान सा है ज़्यादा। तो ब्रश लेके, ब्रश का साइज़ छोटा करके, किसी ने पूछा था मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये बीच में आई लैशेस की जगह खाली है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेके ब्लैक एंड वाइट करके ओपेसिटी, यहाँ नहीं है, और छोटा करके ओपेसिटी 25, ये देखिए, ये देखिए था। हम ब्लैक कलर चुन के हार्ड एज ब्रश लेके नॉर्मल मोड में ओपेसिटी 24 रख के हम चाहें तो बीच में ब्रश बना सकते हैं, सॉरी बीच में हम इनके ये आई लैशेस बढ़ा सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए जी। अब अगर मैं इन दोनों फोटोज़ को आपस में मर्ज कर दूं कंट्रोल ई करके, और ये था हमारा, ये लेडी है जी। नाउ दिस वाज बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो साहब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल पार्ट 1। अगले हफ्ते मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें हम फिर से आईब्रोज को टारगेट करेंगे, ऊपर से इनको बिल्कुल स्किन के साथ, बिल्कुल जैसे आई लाइनर से बनाए गए हों वैसे,
और आई लैशेज़ के बारे में मैंने आज बता दिया आपको, और लिप्स के बारे में, और वेट लॉस के बारे में, इनको अगर पतला करना हो तो कैसे करेंगे। तो सर, होप यू एंजॉयड माई ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन यहीं पे आपके साथ है इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। और किसी और विषय के बारे में फ़ोटोशॉप के अंदर, किसी और पर्टिकुलर इशू के बारे में अगर आप कोई एक ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर ईमेल कीजिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर ट्यूटोरियल बना के आपको देने की। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर बांटिएगा। तो अगले हफ्ते तक, गॉड ब्लेस, बाय बाय।